कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी पहुंच रही है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां तेज हैं। क्या इस बार अमेठी और रायबरेली में दावेदारी कांग्रेस मजबूत कर पाएगी या किसकी दावेदारी होगी? अमेठी सीट से राहुल गांधी के परिवार से कौन चुनाव लड़ेगा या गांधी परिवार से कौन चुनाव लड़ेगा? अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट का इतिहास किस तरीके का रहा है और इस बार के चुनाव में वहां कैसी तस्वीर दिखाई पड़ती है? दरअसल राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि यात्रा के अमेठी पहुंचने के बाद ही वहां की सियासी तस्वीर साफ होगी। अमेठी और रायबरेली जिसकी नुमाइंदगी एक लंबे समय से गांधी परिवार करता रहा है, इस बार अब तक वहां पर दावेदारी साफ नहीं है। राहुल गांधी साल 2019 में अमेठी से लोकसभा चुनाव हारने के बाद से अब तक महज 3 बार अमेठी जा चुके हैं, लेकिन रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी अब राज्यसभा के सदस्य हैं। यानी ये अमेठी और रायबरेली जो गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है, इस साल उस पर ज्यादा निगाहें इस लिहाज से भी हैं कि वहां पर नेहरू गांधी परिवार से कौन उतरेगा। राहुल यहां से चुनाव हारने के कुछ दिनों बाद अमेठी पहुंचे थे। इसके बाद वो साल 2021 में एक बार फिर महंगाई के खिलाफ हुई पदयात्रा में हिस्सा लेने आए थे और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वो यहां प्रचार करने गए थे। यही राहुल का आखिरी दौरा अमेठी के लिए था। तकरीबन 5 साल तक यूपी की प्रभारी रही प्रियंका गांधी अधिकृत तौर पर पूरे कार्यकाल में 3 से 4 बार ही अमेठी गई। इस वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव न लड़ें। हालांकि फिलहाल स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। अमेठी के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात के लिए आशान्वित हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और इसीलिए यहां प्रचार के लिए आ रहे हैं। वो बताते हैं कि तैयारियां चल रही हैं। अमेठी में रात्रि विश्राम के बाद ही चर्चा की तैयारी है, क्योंकि राहुल की न्याय यात्रा अमेठी पहुंच रही है, इसलिए तैयारियां भी कांग्रेस ने जबरदस्त की है। सूत्र कह रहे हैं कि अमेठी के फुर्सतगंज में जब यात्रा को रात्रि विश्राम दिया जाएगा, तब अमेठी कांग्रेस के लोगों के साथ राहुल गांधी चर्चा करेंगे। वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की माने तो जिस तरह से इस यात्रा में अमेठी और रायबरेली को मिलाकर 2 दिन का समय मिला है, उससे साफ है कि कांग्रेस इस यात्रा को उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। प्रदेश में भले ही कांग्रेस की स्थिति ज्यादा बेहतर ना हो, लेकिन अमेठी और रायबरेली से जीत इतनी भी मुश्किल नहीं है। बताया यह भी जा रहा है कि राहुल के अमेठी पहुंचने और स्थानीय लोगों से मुलाकात के बाद यहां इस बात के संकेत स्पष्ट हो जाएंगे कि राहुल अमेठी से दावेदारी करेंगे या नहीं, चुनाव लड़ेंगे या नहीं। अमेठी और रायबरेली ऐसी सीटें हैं जिनसे की दूरी कांग्रेस के लिए जोखिम साबित हो सकती है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। भले ही 2019 की हार के बाद राहुल गांधी ने अमेठी से अपेक्षाकृत ज्यादा दूरी बनाए रखी है, लेकिन सूत्र ये दावा करते हैं कि 2024 के चुनाव में वो इससे ज्यादा शायद दूर न रहें। वजह ये बताते हैं कि अगर अपनी परंपरागत सीट पर गांधी परिवार मैदान में नहीं उतरता तो इसका अच्छा संदेश पूरे यूपी में नहीं जाएगा। कहा यह जाएगा कि भाई जब अपनी परंपरागत सीट पर ही वो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो दूसरे लोगों के लिए क्या काम करेंगे। इससे कांग्रेस की कोशिशों को झटका भी लग सकता है। हालांकि जब राहुल गांधी वापस अमेठी आते हैं और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं, तो इससे न केवल इन 2 सीटों पर बल्कि यूपी का सियासी माहौल भी बदलेगा। कांग्रेस के लिहाज से यह बहुत जरूरी है। लिहाजा यहां से दूरी बनाए रखने का जो जोखिम है वो कांग्रेस शायद कभी लेना नहीं चाहेगी। यही नहीं, गांधी परिवार इन सीटों पर अपने करीबियों को भी लड़ाने का जोखिम नहीं लेगा, क्योंकि उससे व्यापक संदेश नहीं जा सकेगा। इसलिए ये माना जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली की सीट कांग्रेस नहीं छोड़ेगी, या यूं कहें कि गांधी परिवार नहीं छोड़ेगी। रायबरेली की सीट पर प्रियंका गांधी महासचिव जो हैं कांग्रेस की, उनके चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। अब अमेठी चूंकि राहुल अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में जा रहे हैं, तो देखना यह है कि किस तरह से अमेठी के लिए कांग्रेस तैयारी करती है, क्योंकि जैसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं और अपनी इस रिपोर्ट में भी दिखाया कि गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली को कांग्रेस पार्टी यूं ही छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि उसका जो मैसेज है वो एक ब्रॉड जो संदेश है वो बहुत ही गलत जाएगा पार्टी के लिए भी और गांधी नेहरू परिवार के लिए भी। इसलिए शायद रायबरेली और अमेठी पर बहुत जल्द फैसला पार्टी लेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।